तो आज के इस वीडियो के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, तो पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और ये जो 8 मिनट है, अगर आपने ये 8 मिनट अच्छे से सुन लिए तो आपको पता चल जाएगा डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर अभी क्या चल रहा है और आगे क्या होगा। सो हेलो रेसलिंग फैंस, मेरा नाम है एके और आपका स्वागत है अपने चैनल रेसल न्यूज़ में। तो आप लोगों को ये बात तो पता ही होगी, जो सैटरडे नाइट मेन इवेंट के अंदर हमें सेथ रॉलिंस की इंजरी देखने मिली वो बहुत ही ज्यादा रियल थी। और मैंने पहले ही बता दिया, जो इंजरी है बहुत ज्यादा सीरियस है। आपको देखने मिला था कि जो सेथ रॉलिंस है वो लाइन मूल शॉट के लिए जा रहे होते हैं, पर अचानक से उनकी नी में बहुत ज्यादा पेन होता है। फिर वो वहीं बैठ जाते हैं, मेडिकल टीम आती है और यहाँ पर सेथ रॉलिंस डिसाइड करते हैं कि एल नाइट को मैच जीत जाना चाहिए। फिर यहाँ सेथ रॉलिंस और आगे रेसल नहीं कर पाते। तो आपने ये सारी चीजें देख रखी होंगी, पूरा सीक्वेंस देखा होगा। तो यहाँ पर जो सेथ रॉलिंस की इंजरी बहुत ज्यादा रियल बताई जा रही है। और जब हमें यहाँ पर आगे देखने मिला था, जो सेथ रॉलिंस से आगे जाते हैं तो यहाँ पर खड़े होने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। जब वो बीएफटी खाने के लिए आगे जा रहे होते हैं, बहुत ही ज्यादा पेन में थे। और उसके बाद जब यहाँ पर सैटरडे नाइट मेन इवेंट खत्म हो जाता है, तो उसके बाद भी देखने मिलता है जो सेथ रॉलिंस की नी है बहुत ज्यादा देखो दुख रही है। और जो सेथ रॉलिंस है बहुत ही ज्यादा यहाँ पर दुखी है और बहुत ही ज्यादा गुस्से में है कि नी इंजरी यहाँ पर क्यों हुई। अगर आपको नहीं पता तो सेथ रॉलिंस बहुत टाइम से सैक्रिफाइस कर रहे हैं। 38, 39, 40, 38 में कोडी रोड्स को ओवर किया, 39 में लोगन पॉल से भले ही जीत गए, पर यहाँ पर लोगन पॉल को अच्छा बेस बना के दिया, या 40 में यहाँ पर कोडी रोड्स के लिए खुद को सैक्रिफाइस किया। मतलब इतनी सारी चीजें की। और जब यहाँ पर सेथ रॉलिंस को वो सारी चीजें मिलती है जो वो डिजर्व करते हैं। रेसलमेनिया 41 में रोमन रेंस और सीएम पंक हो रहा है, एमआईटी भी जीते और बाकी टॉप ऑफ द कंपनी बन गए, मेन अट्रैक्शन थे पूरी कंपनी के अंदर। उन्हीं की बात हो रही थी, कोई भी स्टोरी लाइन उठाना सेथ रॉलिंस उधर होते थे और कंपनी के अंदर पूरी तरीके से टॉप गए वही थे, उन्हीं के बारे में यहाँ पर बात चलती थी हर जगह। और उसी टाइम देखने मिलता है सेथ रॉलिंस हो जाते हैं इंजर्ड, और ये बहुत ही बुरा लगता है मेरे को जब भी मैं सारी चीजें सोचता हूँ। और बाकी ट्रिपल एच आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में एवोल्यूशन के, वो बताते हैं जब मैंने सेथ रॉलिंस को देखा तो मैं देख पा रहा हूँ बहुत ही खतरनाक इंजरी है। और वो एवोल्यूशन बैक स्टेज थे, वो तो होते ही है क्योंकि वुमेन्स डिवीजन को सपोर्ट करते हैं और बाकी अपनी वाइफ को भी यहाँ रेसल करते देखते हैं कि क्या यहाँ मेरी वाइफ कर रही है। तो बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से सपोर्ट करते हैं वुमेन्स डिवीजन को। और यहाँ सेथ रॉलिंस के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है। मैं होप करता हूँ वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और उसी के दौरान हमें देखने मिलता है गॉन्गलेट मैच यहाँ पर अनाउंस कर देते हैं एवोल्यूशन के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सीएम पंक वर्सेस जे उसो वर्सेस एल नाइट वर्सेस पेंटा वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर, जो जीतेगा समरस्लैम के अंदर जाएगा फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। और यहाँ बताया जा रहा है रोमन रेंस का हो सकता है रिटर्न। और सेथ रॉलिंस जब इंजर्ड हो चुके हैं तो रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस का क्या होगा वो भी एक बड़ा क्वेश्चन है। अरे वो छोड़िए, आप एक बात बताइए, सेथ रॉलिंस कितने लोगों के साथ पंगा ले रखा था, पेंटा, जे उसो, सैमी ज़ेन वगैरह, रोमन रेंस, सीएम पंक, इतने सारे लोगों से पंगा ले रखा था। और अभी देखने मिल रहा है सेथ रॉलिंस वहां से चले गए, तो सेथ रॉलिंस की वजह से बहुत कुछ ऊपर नीचे तो होने वाला है, बहुत खतरनाक हो सकता है। और यहाँ पर जो रोमन रेंस का रिटर्न है वो तो हमें देखने मिलेगा, क्या पता यहाँ पर बताया जा रहा है, क्या पता हो सकता है रोमन रेंस का रिटर्न या सैटरडे नाइट मेन इवेंट के अंदर प्लान था। पर और बाकी आप ये भी देखिए, ब्रॉन्सन रीड, ब्रॉन ब्रेकर उधर नहीं आए। वैसे ये सारी चीजें जितनी भी अगर प्लान भी होती नहीं हो पाई, क्योंकि सेथ रॉलिंस को यहाँ लेजिट में सच्ची वाली इंजरी हो गई थी। तो इतनी सारी चीजें हो गई हैं सैटरडे नाइट मेन इवेंट के अंदर। तो उसके बाद हमें देखने मिल सकता है जो रोमन रेंस रॉ के अंदर अपना रिटर्न करे, और शायद मोस्ट प्रोबेबली हमें देखने मिल सकता है ब्रॉन ब्रेकर के अगेंस्ट जाए। और बाकी यहाँ पर जो चांसेस है गॉन्गलेट मैच के, मेरे को लगता है, मेरे हिसाब से लगता है एल नाइट जीत जाने चाहिए, क्योंकि एल नाइट ने सेथ रॉलिंस जैसे बड़े स्टार को हराया। तो यहाँ पर हमें देखने मिल सकता है एल नाइट का वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच मिल जाएगा जो लोग चाहते हैं। और सीएम पंक हार इसलिए जाएंगे क्योंकि रोमन रेंस आएंगे, तो रोमन रेंस सीएम पंक अच्छे से टीम अप करके ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर के अगेंस्ट जाएंगे। तो मेरे लिए तो ये सबसे बेस्ट सिनेरियो लगता है, ताकि एल नाइट को भी चैंपियनशिप मिल जाए। और बाकी एल नाइट ने सेथ रॉलिंस को हराया तो ये भी ध्यान में रखना चाहिए। तो रोमन रेंस का जो रिटर्न है बहुत ही ज्यादा नजदीक है। सैटरडे नाइट मेन इवेंट के अंदर उनका जो रिटर्न है वो हुआ नहीं, जहां पर बहुत ज्यादा चांसेस थे। अब हमें देखने मिल सकता है कोई भी वीकली शो के अंदर आ सकते हैं। अब रोमन रेंस इस रॉ के अंदर है तो फिर खत्म ही भाई, फिर तो समरस्लैम के अंदर ही आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही कम, मतलब बहुत कम टाइम बचा हुआ है। अगला मंडे नाइट रॉ जाएगा, फिर उसके बाद ज्यादा कुछ है नहीं यहाँ पर। जो समरस्लैम है बहुत यहाँ आगे पीछे ही रह जाएगा, फिर हमें ज्यादा कोई भी प्रॉपर बिल्डअप नहीं देखने मिलने वाला स्टोरी लाइन का। और रोमन रेंस और जो सेथ रॉलिंस का जो सिनेरियो था हमें जो देखने मिल सकता था बहुत ही खतरनाक हो सकता था, और सेथ रॉलिंस यहाँ पर हो गए इंजर्ड। अभी आप रोमन रेंस का छोड़िए, रोमन रेंस का रेसलमेनिया 41 में भी यही हुआ था कि उनको कोई अपोनेंट नहीं मिला, तो यहाँ सीएम पंक और सेथ रॉलिंस के साथ में आगे थे। और रेसलमेनिया 41 के बाद छोड़िए, अब समरस्लैम में भी वही सेम चीज होती हुई दिख रही है। यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई अभी बचा सकती है, अगर रोमन रेंस, सीएम पंक, ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड को अलग ले जाए तो ये सबसे बढ़िया सिनेरियो हो सकता है। नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, सीएम पंक या गुंथर के साथ चैंपियनशिप सिनेरियो में चले जाते हैं। तो इतनी सारी चीजें यहाँ पर हैं। अभी जो रॉ है जो कल आपको देखने मिलेगा उसको पक्का देखना, वहीं पर सारी चीजें यहाँ पर कंक्लूड होते हुए दिखेंगी। और रोमन रेंस भी शायद वहां पर रिटर्न कर सकते हैं। तो यहाँ जो रॉ है वो सारी चीजें बता देगा कि समरस्लैम का जो मैच कार्ड है वो कैसे हमें बिल्डअप होता है दिखने मिलने वाला है। और ये जो मैच हमें मेन इवेंट के अंदर देखने मिलेगा गॉन्गलेट, वहां तो सारी चीजें पता चली जाएंगी। और सेथ रॉलिंस के लिए यार मेरे को सच्ची में बुरा लग रहा है, मतलब हद होती है यार, ये क्या हो गया, मतलब क्यों हो गई इंजरी, बहुत गलत हो गया है जो भी हो सेथ रॉलिंस के साथ। और बाकी जो रोमन रेंस है अपने नए कैरेक्टर के साथ आएंगे, बहुत ही खतरनाक वाले। और वैसे भी अब रोमन रेंस आ भी जाएंगे तो सेथ रॉलिंस के सामने आमने सामने तो आ नहीं पाएंगे, वो अलग दिक्कत है। रोमन रेंस यहाँ पर ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर से निपटेंगे, पर ये चीज हो सकती है क्या पता ब्रॉन्सन रीड से निपटे, फिर ब्रॉन ब्रेकर से निपटे, और तब तक सेथ रॉलिंस आ जाए। मैं होप करता हूँ सेथ रॉलिंस जल्द से जल्द आ जाए। और सेथ रॉलिंस क्या पता हमें देखने में क्लियर तो ना हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो समस्या है बहुत ही, मतलब 2-3 हफ्ते ही दूर है और इतनी
जल्दी सेथ रॉलिंस की नी इंजरी यहाँ ठीक नहीं हो रही, जिस हिसाब से ट्रिपल एच ने कहा कि जिस हिसाब से वो ट्रिपल एच ने इंजरी देखी बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रही है। बाकी मैं प्रे और होप ये करता हूँ कि जल्द से जल्द यहाँ पर सेथ रॉलिंस की इंजरी ठीक हो जाए, रोमन रेंस अपना रिटर्न कर ही लेंगे और सेथ रॉलिंस भी जल्द से आ जाए और जो मेन स्टोरी लाइन वापस से पकड़ ले। और नेक्स्ट एंड फाइनल न्यूज़ की तरफ चलते हैं, तो ये मेगा रिटर्न से रिलेटेड है, जो ब्रॉक लेसनर अपना रिटर्न कर सकते हैं। एक बात तो ये कि पॉल हेमन ने यहाँ पर विश किया था ब्रॉक लेसनर को, वो तो नॉर्मल सी चीज़ है, पर यहाँ जो डब्ल्यूडब्ल्यूई वापस यहाँ जो ब्रॉक लेसनर की मर्चेंडाइज है वापस यहाँ सेल पे रख दी है, तो ये क्या हिंट है। और बाकी हमें बहुत टाइम पे देखने मिल रहा है, जो यूट्यूब पे यहाँ पर भी देखने मिलता है, ब्रॉक लेसनर के बहुत सारे मेंशन किए जाते हैं, यहाँ पर मैचेस डाले जाते हैं और यहाँ थंबनेल में रखा जाता है। और ये भी चीज़ें कि कैसे रॉ स्मैकडाउन के अंदर भी उनको मेंशन किया जाता है। तो इतनी सारी चीज़ें डब्ल्यूडब्ल्यूई कर रही है कि यहाँ ब्रॉक लेसनर का रिटर्न देखने मिल सकता है, और वो भी समरस्लैम के अंदर। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। पहले तो मैं बताता हूँ, जो समरस्लैम है वो 2 नाइट मेन इवेंट है, तो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया चीज़ चाहिए, क्या पता ब्रॉक लेसनर यहाँ पर अपना रिटर्न करें और यहाँ जॉन सीना के अगेन जाए, जो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा रूमर है कि यहाँ पर हमें फाइनल रिटायरमेंट टूर में एक ब्रॉक लेसनर वर्सेस जॉन सीना देखने मिल सकता है। दूसरा यहाँ पर जो सेथ रॉलिंस है वो इंजर्ड हो चुके हैं, बहुत सारी स्टोरी लाइन यहाँ पर इफेक्ट हो चुकी है, और ब्रॉक लेसनर इधर आ जाते हैं तो यहाँ पर जो थोड़ी सी स्टार पावर की कमी हो चुकी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी अगर ब्रॉक लेसनर आ जाएंगे, और बहुत ही बढ़िया रहेगा। और सेथ रॉलिंस जब तक नहीं रहते तब तक ब्रॉक लेसनर इधर आके कुछ धमाके करते रहेंगे, जो आई बॉल्स हैं यहाँ पर अट्रैक्ट होंगी, जो रोमन और सेथ की सिनेरियो में होनी चाहिए थी। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो ब्रॉक लेसनर मिस्टर समरस्लैम कहलाए जाते हैं, उनके बहुत ही बड़े बड़े मैचेस यहाँ पर समरस्लैम के अंदर हो रखे हैं, इतने बढ़िया मैचेस दिए उन्होंने, 5 स्टार मैचेस, इतने बड़े बड़े यहाँ पर मतलब बढ़िया बड़े मैचेस देते हैं। तो यहाँ ब्रॉक लेसनर के चांसेस वहाँ पर मिस्टर समरस्लैम कहलाए जाते हैं, तो ब्रॉक लेसनर वहाँ पर अपना रिटर्न कर सकते हैं। और समरस्लैम के अंदर ही आपको एक और चीज़ पता होगी, जो जॉन सीना उनको यहाँ पर मारा था, जब यहाँ पर जॉन सीना वर्सेस रोमन रेंस होता था समरस्लैम 2021 के अंदर, तो वहाँ ब्रॉक लेसनर आते हैं पहले, तो यहाँ रोमन रेंस वहाँ से भाग जाते हैं, पर यहाँ जॉन सीना के ऊपर अटैक करते हैं और वो अभी तक अनसॉल्व है, तो सीधे यहाँ पर समरस्लैम से स्टार्ट होगी, इस बार होगा 2025 का। तो ये बहुत सारी चीज़ें सेंस बनाती है ब्रॉक लेसनर का रिटर्न करने के लिए। और बाकी जो डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पर मेंशन की जा रही है, तो ब्रॉक लेसनर का जो रिटर्न है हमें जल्द से जल्द देखने मिल सकता है, और क्या पता हमें ब्रॉक लेसनर सच्ची में डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर आ सके। और यहाँ पर जो सारी चीज़ें हैं कि हमें देखने मिलता है कि जो सिनेरियो उनका अनक्लियर है, क्योंकि हमें देखने मिलता है जो केस के अंदर फंसे हुए हैं। तो अगर मैं एक बात करूँ यहाँ पर, अगर जॉन सीना और जो ब्रॉक लेसनर का अगर मैच हो गया ना, तो ये सारी चीज़ें वहाँ भूल जाएंगे। और बाकी जो केस की बात है, तो यहाँ पर गिल्टी तो अभी तक प्रूफ हुए नहीं, और बाकी यहाँ ब्रॉक लेसनर का इतना बड़ा हाथ है भी नहीं उस केस के अंदर, सारी चीज़ें यहाँ विंस मैकमैन के ऊपर, बस उनका थोड़ा सा नाम है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं अभी, तो क्या पता है ब्रॉक लेसनर आ जाए। अभी केस तो यहाँ सालों साल चलते रहते हैं, तो वो मैं हर बार आपको कह चुका हूँ कितने ही साल चलते रहते हैं केस, तो हमें यहाँ क्या पता देखने वाले डब्ल्यूडब्ल्यूई मूव ऑन करें और यहाँ ब्रॉक लेसनर मूव ऑन करके या डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आ जाए, और जो फैंस चाहते हैं, जो सब लोग देखना चाहते हैं, ब्रॉक लेसनर वर्सेस जॉन सीना 1 फाइनल 10, वो हमें देखने मिल जाए। तो यही है न्यूज़ मैंने जो आपको कवर कर दी, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैंने सारी की सारी आपको इस वीडियो के अंदर बता दी, जो आपकी जाननी चाहिए, जो आपको यहाँ फ्यूचर और डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर क्या हो सकता है, और अभी जो चीज़ें क्या हो गई हैं वो खतरनाक वाली सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। और बाकी यहाँ जो ब्रॉक लेसनर अगर रिटर्न कर जाएंगे तो बहुत ही बढ़िया चीज़ हो जाएगी, और सारे फैंस बहुत ज़्यादा बढ़िया से तरीके से आई बॉल्स अट्रैक्ट कर सकते हैं। ब्रॉक लेसनर सारे फैंस वापस से आ जाएंगे, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज़ रहेगी भी। और मैं तो चाहता हूँ ब्रॉक लेसनर आ जाए। अब जो सेथ रॉलिंस का जो सिनेरियो हो गया, मैं तो भाई बहुत दुखी हूँ उस चीज़ से। आप कमेंट सेक्शन में गेट वेल सून सेथ रॉलिंस जरूर लिखना, और सेथ रॉलिंस यहाँ बस जल्द से जल्द आ जाए, मैं तो यही चाहता हूँ। और सेथ रॉलिंस के साथ जो हो रहा है वो बुरा हुआ, बस जल्द से आ जाए और वापस उनको जो पुश है, जो डिजर्व करते हैं, और जो वो बंदा डिजर्व करता है उनको मिलना वापस से स्टार्ट हो, जो उतनी सारे सेक्रीफाइस उन्होंने किए हैं, वापस से उन्हें वापस से सारी चीज़ें मिले और जल्द से जल्द आ जाए। तब तक के लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलूंगा। टेक केयर एंड गुड बाय।